स्वागत है आप सभी का ITS के जी स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में जो है हम लोग जो BLW से जो अथिया है जो अप्रेंटिसशिप के उसी के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों यहाँ पर जो है BLW से जो फॉर्म आया है अप्रेंटिसशिप का, उसी के बारे में हम बताएंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का जो है मैक्सिमम आपको 374 पोस्ट है, जिसमें आपको IT कैंडिडेट के लिए सिर्फ 300 पोस्ट है और यहाँ नॉन IT कैंडिडेट के लिए जो है 74 पोस्ट है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पोस्ट है। आप यदि आप IT किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि इससे यहाँ पर आप कर लेते हो, इससे इसका ड्यूरेशन है 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप का। यदि आप यहाँ से कर लेते हो तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आता है तो यहाँ पर जो है आपको 20% का छूट मिल जाएगा, यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। 26/3/2022 को आया था आपके लिए, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो देखिए यह जो है ITI और नॉन ITI दोनों के लिए क्या है, ITI और नॉन ITI दोनों के लिए आपका वैकेंसी आया है। यदि आप ITI किए हैं तो आपके लिए भी बेहतर है, यदि आप ITI नहीं किए हैं तो भी आपके लिए बेहतर है। तो ITI कुल जो पोस्ट है वो 374 पोस्ट है। कितना है? 374 पोस्ट है आपको अप्रेंटिसशिप के लिए। तो चलिए देखिए, जो ITI किए हुए हैं कैंडिडेट उनको जो है 300 पोस्ट है मिला है, और यदि आप नॉन ITI हैं तो उनको जो है 74 पोस्ट है। तो ये जो है ITI के लिए जो है यहाँ पे 300 पोस्ट है और नॉन ITI के लिए 74 है। इसका आवेदन करने का जो तिथि है वह 26/4/2022 तक ले आप आवेदन कर सकते हो, और जो प्रारंभ है वह 26/3/2022 को निकला था, और यहाँ 26/4/2022 तक ले आपका जो है आवेदन होगा। तो यह जो है बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए। तो यहाँ पे है समय भी बहुत मिला है, 1 मंथ आपको जो है समय मिला हुआ। देखिए देख लेते हैं आपका पोस्ट जो है कितना है। तो देखिए यहाँ पर जो है IT कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट है वह कितना है। तो IT कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट है वह 300 है पोस्ट, जिसमें फीटर के लिए जो है SC में 16, ST में 8, ये सब जो है कुल मिलाकर के जो है फीटर में 107 पोस्ट है। और उसके बाद जो है कारपेंटर में 3 पोस्ट है, और पेंटर में जो है 7 पोस्ट है, और मशीनिस्ट में जो है आपका 67 पोस्ट है। तो ये सब जितना जो है पोस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में जो है 71 पोस्ट है, और टोटली जो है आपका 300 पोस्ट है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसमें आवेदन कीजिए। यदि आप IT पास कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है। आप यहाँ से यदि आप कर लेते हो अप्रेंटिसशिप, इसका जो ड्यूरेशन है वह 1 ईयर का होगा। यदि आप यहाँ से कर लेते हो तो आपको जो है 20% का आपका छूट मिलेगा। क्या 20% का छूट मिलेगा? किसमें? इसमें यदि आप कर लेते हो अप्रेंटिसशिप, तो यदि आप रेलवे से कोई भी डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो तो यहाँ पे 20% का छूट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक और है नॉन IT वालों के लिए। यदि आप 10th किए हुए हैं, आप IT नहीं किए हुए हैं, तो भी ये जो है ये नॉन ITI के लिए है। यहाँ पर जो है ट्रेड फीटर के लिए जो है फीटर से है आपको 30 पोस्ट है, 30 पोस्ट, और कारपेंटर के लिए नहीं है और ना ही पेंटर के लिए है, और मशीनिस्ट के लिए जो है 15 है। कुल पोस्ट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 है, वेल्डर के लिए 11 है, टोटल है 74 पोस्ट। तो यही है। चलिए और भी देख लेते हैं आगे क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है इसमें। देखिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, ज़रूरी बातों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो कैटेगरी बाई छूट दिया गया है, यदि आप SC है तो आपको 15% का छूट मिला जाएगा, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27 और EWS के लिए 10% का छूट मिला गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे मेन तो कहाँ करना है, तो www.apprenticeship.government.in यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना। चलिए उसके बाद देख लेते हैं आगे नोट में यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ नॉन ITI के लिए जो है आपको 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। कितने अंकों से? तो 50% अंकों से, 50% अंकों से आपको जो है 10th पास होना चाहिए। तो आप इसमें आवेदन करने के लायक है। और उसके बाद देखिए IT वालों के लिए क्या है। IT वालों के लिए देखिए, IT वालों के लिए आपको 10th पास होना चाहिए,
और ITI पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ITI पास होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हो। 10th में आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। तो यही है। आगे देखिए, इसका जो शुरू हुआ है वह 26/3/2022 को पूर्व आवश्यक होनी चाहिए। जो हाँ, यहाँ पर देखिए एक और बात बताया गया है, जो आपको मार्कशीट जो है वह 26/3/2022 के पहले की होना चाहिए अपडेट। लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ये सोचेंगे कि मेरा पास हो गया है, अभी तक ले नहीं आया है, तो यह भी हो सकता है, क्योंकि आगे जो है आप कॉलेज जहाँ पर आप ITI पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप जाइएगा, और यहाँ पर जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर जो होता है अपीयरिंग का जो सर्टिफिकेट होता है, यदि आप कॉलेज से कहिएगा जो प्रोविज़नल बनाने के लिए, जो प्रोविज़नल होता है वो आप अपीयरिंग में जो है आप बना सकते हैं। वहाँ कॉलेज यदि आप बना देगा तो आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत गवर्नमेंट जो होता है अप्रेंटिसशिप वाला जो होता है हो जाता है। तो यहाँ अपीयरिंग का जो होता है वो आप बनवा लीजिएगा, तो आप वहाँ पे जाइएगा, और लेकिन बाद में जो है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चला आएगा तो आप दे सकते हैं। तो चलिए आगे देख लीजिए। आगे जो है आपको क्या दिया गया है। आपको NCVT SCVT आप कोई से भी हो चलेगा। चलिए यहाँ जो है देखिए, नॉन ITI के सीटों के लिए आपको क्या है, देखिए नॉन ITI उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। जो कैंडिडेट ITI नहीं किए हुए हैं उनको जो है 15 वर्ष होना चाहिए कम से कम एज लिमिट, और 22 वर्ष से आपको अधिक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देख लीजिए अगला जो है ITI वाले कैंडिडेट के लिए क्या है। ITI यदि आप किए हुए हैं तो आपको 15 वर्ष होना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 24 वर्ष होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए आगे, आयु सीमा में छूट आपको दिया गया है। तो देखिए यदि आप अनुसूचित जाति में आते हैं तो 5 वर्ष का दिया जाएगा आपको, अन्य पिछड़ा जाति में 3 वर्ष का, और दिव्यांग में यदि आते हैं तो 10 वर्ष का। SC ST में आपको 15 वर्ष का दिया गया है, और OBC में 13 वर्ष का दिया गया है। तो ये सब छूट दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपको क्या दिया गया है। मेन हम इम्पोर्टेंट बातों के हम लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 7 नंबर दिया गया है चयन का आधार। चयन का आधार जो होगा आपको कैसे होगा, तो आपको मैट्रिक में 50% का मार्क्स होना चाहिए नॉन ITI चयनित से, और ITI जो 3 अभ्यर्थियों हैं उनको प्राप्तांकों का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, केवल उनको अधिसूचित ट्रेड का प्रमाण पत्र अंक प्राप्त होना आवश्यक है। तो बस यही है। आगे देखिए आगे क्या इसमें बताया गया है। चलिए उसके बाद जो होता है आपको NCVT या SCVT जो होता है, आप कोई से भी हो आपको हो जाएगा। इसका आपको जो होगा प्रशिक्षण की अवधि होगा वह 1 ईयर का होगा, जो आपका NCVT या SCVT के तौर पर होगा। जो आपका ड्यूरेशन होगा वह 1 सालों के लिए होगा, वहाँ पे 1 साल रखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक अभ्यर्थी को, एक परीक्षार्थी जो होगा, एक अभ्यर्थी को केवल एक बार ही होगा, या आप ITI से आप भरिए तो या नॉन ITI से, सिर्फ आप एक ही बार होगा। ये नहीं कि आप दोनों में भर दीजिएगा, ITI से भी भर दीजिएगा और नॉन ITI से, तो ऐसा नहीं होगा, ये आप दिमाग से हटा दीजिएगा। आपका जो है पेमेंट भी कटने वाला है 100 रुपया। कितना? 100 रुपया आपका पेमेंट कटेगा, जो आपको कैसे देना है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ पर यही दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपको क्या दिखा गया है। देखिए आगे आपको क्या है, हाँ बस वही पेमेंट कटेगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे और भी इम्पोर्टेंट दिया गया है। हाँ, आपको जो है, आपको जितना जो डॉक्यूमेंट है वो हाई स्कूल सबका ले जाना है। हाई स्कूल का जो अंक छाया पत्र है आपको वो ले जाना है। ITI का अंक पत्र ले जाना है। SC ST जाति प्रमाण पत्र जो होता है, आय प्रमाण पत्र, ये सब आपको ले जाना है। तो देख लीजिए एक बार, यही सब आपको फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज ले जाना है, ये सब ले जाना है। चलिए आगे देखिए, आगे और भी है क्या, देखिए हाँ बस रजिस्ट्रेशन आपको इसी पर करना है। पहले ही हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग देखे थे। चलिए बस यहीं पर है। आगे अब आशा करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आपका जो आवेदन की तिथि है वह 1 मंथ है। कितना है?
1 मंथ है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप आराम से भरिए, आपका चयन ज़रूर होगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो गवर्नमेंट जॉब के लिए या कोई भी अप्रेंटिसशिप के लिए या कोई जॉब के लिए आता है, तो आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे देखिए, आगे कोई भी वैकेंसी आता है तो आपको ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।